हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी बेड से उतरते हैं और भागते हुए आते हैं और ते को टाइटली हग करके उनके चेस्ट पे अपने हेड को रखते हैं और रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और रोते हुए बार बार ते से कहते हैं कि ते आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, आपको पता है ना मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं कितना ज़्यादा डर गया था। वो बहुत सारी ते से शिकायतें करने लगते हैं, तो ते भी उन्हें हक करते हैं और उनके बैक को बहुत ही प्यार से रब करते हैं और उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि लव प्लीज़ तुम इतना परेशान मत हो और पहले तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। पर कुकी कंटिन्यूसली रो जाते ते उनके दोनों चिक्स को अपने हैंड में लेते हैं, हग ब्रेक करते हैं और उनके फेस को अपने हैंड में लेते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं। पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि आप इतनी सुबह मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, मैंने आपको अपने पास नहीं देखा तो मैं कितना ज़्यादा डर गया था और आपने मेंशन में किसी को भी नहीं बताया था, कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा था और मुझे कोई रूम से बाहर भी नहीं जाने दे रहा था। कुकी की ये बात सुनकर ते बहुत ही प्यारी से स्माइल करते हैं और कहते हैं कि लव वो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए था ताकि तुम रेस्ट करो और टाइम से अपनी मेडिसिन लो, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे, तो ते उन्हें ले अब उनके हाथ को पकड़ते हुए वो काउच की साइड आ जाते हैं और वो काउच पे बैठ जाते हैं और ते अपने लैप पर अपने लव कुकी को बिठा लेते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि बेबी बॉय प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो, ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गया था, बस मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा था। तो कुकी उनसे रोते हुए कहते हैं कि मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पास मेरा ते चाहिए, आप मुझे छोड़ के क्यों गए थे। और वो ऐसे शिकायत कर रहे होते हैं तो इतने में ही डोर पे नॉक होता है। तो ते उनसे कहते हैं कि लव मुझे डोर को ओपन करना है और पता नहीं कौन आया, शायद नर्स आई होंगी तुम्हें चेक करने के लिए। तो ते को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी कुकी रेडी नहीं थे, तो कुकी को ही वो अपने आर्म्स में कैरी करके डोर तक जाते हैं लेके और डोर को ओपन करते हैं। तो उनके सामने उनकी मेड और नर्स दोनों होती हैं और मेड उनसे बोलते हैं कि किंग अभी लिटिल मास्टर ने डिनर नहीं करा है, डिनर का टाइम हो गया है और उन्हें फिर मेडिसिन भी लेनी है। जिसे सुनकर वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं, तो कुकी कुछ नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ ते के चेस्ट पे अपने हेड को अपने फेस को शाई कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, उनके कोट से अपने फेस को कवर कर लेते हैं। तो ते सर्वेंट को कहते हैं कि ठीक है अंदर आके डिनर को रख दो। वो फूड ट्रे को हाथ में लेके आती हैं और डिनर को टेबल पे रख देती हैं। फिर ते उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और नर्स भी मेडिसिन रख के चली जाती हैं। कुकी को लेके ते फिर से काउच पे आ जाते हैं और उनसे बहुत ही ज़्यादा अपने एंग्री टोन में कहते हैं कि कुकी तुमने अभी तक डिनर क्यों नहीं करा है, तुम्हें टाइम से डिनर लेना होगा ना, जब तो तुम ठीक हो गए, तुम क्या चाहते हो कि तुम हमारी वेडिंग पे बीमार रहो और सब लोग तुम्हें ऐसे देखें। कुकी ये सुनते ही अपने फेस को ते के चेस्ट से अलग करते हैं और ते की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि वेडिंग। तो कुकी की ये बात क्वेश्चन भरी वॉइस सुनकर ते बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं हाँ मैं आज हमारी वेडिंग की प्रिपरेशन के लिए गया था, मॉम डैड का सुबह कॉल आया था इसलिए मैं वहाँ गया हुआ था, वो चाहते हैं कि हमारी फिर से एक ग्रैंड वेडिंग हो। और वो ये कहकर कुकी की तरफ बहुत ही प्यार से अपनी बॉक्स से स्माइल करते हैं। कुकी कुछ देर के लिए शॉक्ड रहते हैं, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। सो अब हमें मॉर्निंग का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब कुकी और ते सो रहे थे तो सडनली ते का फ़ोन रिंग होता है, जिसकी वजह से ते की आइज़ ओपन हो जाती है। वो अपने जैसे ही फ़ोन को अपने हैंड में लेते हैं, वो फ़ोन स्क्रीन पे अपने मॉम के नंबर को देखते हैं, तो वो तुरंत ही खड़े होके फ़ोन को रिसीव करते हुए बालकनी में चले आते हैं ताकि उनका बेबी बनी डिस्टर्ब ना हो, वो पीसफुली सोएं। तो उनकी मॉम उनसे बहुत ही प्यार से कहती हैं कि ते तुम कुकी को लेके यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हारी वेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं और तुम दोनों का होना ज़रूरी है, तुम दोनों यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। तो ते उनसे कहते हैं कि मॉम अभी कुकी काफ़ी वीक है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है, तो कुकी नहीं आ पाएगा, मैं जल्दी ही आता हूँ और प्लीज़ आप कुकी को कॉल करके ये सब मत बताइएगा, मैं कुकी को एक ग्रैंड सा सरप्राइज़ देना चाहता हूँ अपनी वेडिंग का
और वो ये कहकर अपनी मॉम को बाय करके कॉल को कट कर देते हैं। फिर वो बेडरूम में आके देखते हैं कि कुकी बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं और वो एक छोटे से बनी की तरह लग रहे हैं और उन्होंने अपने लिप्स को बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से पाउट कर रखा है, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं कि मेरा बनी बॉय कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है सोता हुआ, कितना अडोरेबल लग रहा है। और वो ये कहकर तुरंत ही कुकी के पास आते हैं और उनके सॉफ्ट पिंकी लिप्स को देखकर एक सॉफ्ट सी स्माइल करते हैं और उनके लिप्स पे एक स्वीट सी किस करके वो वॉशरूम में क्लीन होने के लिए चले जाते हैं। और वो सर्वेंट को मना करके जाते हैं कि कोई भी कुकी को डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं मेंशन से जा रहा हूँ एक ज़रूरी काम से, तो कोई भी कुकी को ये नहीं बोलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस काम से जा रहा हूँ। और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुकी का ध्यान रखना है और वो रूम से बाहर ना आए, वो बस रेस्ट करे, इसका तुम सबको ध्यान रखना है, अदरवाइज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो ये बात बहुत ही वार्निंग टोन में लास्ट अपना सेंटेंस कहते हैं, जिसकी वजह से सारे सर्वेंट उनके सामने अपने हेड को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं, अपने मॉम डैड के मेंशन आ जाते हैं, तो वो अपने मॉम डैड को मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बनी बॉय को एक्सेप्ट कर लिया, उनके लव को एक्सेप्ट कर लिया है और वो उनकी मैरिज के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वेडिंग प्लानर को और डिज़ाइनर्स को बुला रखा था जो उनके लिए वेडिंग सूट डिज़ाइन करेंगे और उनकी वेडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से प्लान करेंगे। तो ते उन लोगों से मीटिंग करने के बाद जब ही थोड़ी देर बाद ही ते के फ़ोन पे एक कॉल आती है, जिसे रिसीव करने के बाद ते तुरंत ही अपने मॉम डैड के मेंशन से निकल जाते हैं और वो उस अपने ऑफिस पे आ जाते हैं। वो ऑफिस में आके अपने बेसमेंट में आते हैं और अपने गार्ड्स को कॉल करते हैं, तो उनके गार्ड्स तुरंत ही उन्हें वहाँ पे मिलने आ जाते हैं। वो उन्हें लेके बेसमेंट में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि किंग रोज़ मर चुकी है, हमने इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा और ये अब हमारा ज़्यादा टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर पाई, तो अब ये मर चुकी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। जब ये पूरा कंफर्म हो जाता है कि रोज़ की डेथ हो गई है तो ते एक ईविल से स्माइल करते हैं और वो अपने गार्ड्स को कहते हैं कि इसकी बॉडी को तुम फेंक दो। वो ऐसा कह के वहाँ से चले आते हैं और यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। कुकी को ते रोज़ के बारे में नहीं बताते हैं, वो सिर्फ वेडिंग के बारे में बताते हैं, जिसे सुन के कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी एक ग्रैंड वेडिंग होगी। फिर ते उन्हें अपने हाथों से बहुत ही प्यार से डिनर कराते हैं, बहुत ही प्यार से उन्हें फीड कराते हैं और फिर वो उन्हें मेडिसिन देते हैं। तो ते के हाथ से मेडिसिन खाने को भी कुकी रेडी नहीं होते हैं। वो कहते हैं ते प्लीज़ मुझे मेडिसिन नहीं खानी है, अब मैं बहुत ज़्यादा, इसका टेस्ट गंदा, मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ, मुझे नहीं खाना है। अपने लव की ऐसी बात सुनकर ते उनसे बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि प्लीज़ लव खा लो और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, फिर इससे तुम बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे और फिर हमारी वेडिंग के दिन मैं नहीं चाहता ना तुम बिल्कुल भी वीक लगो और हमारी फर्स्ट नाइट के दिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को तुम्हें छोड़ना पड़े। मैं उस दिन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें उस दिन अपना मील बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊंगा। और वो ऐसी शेमलेस बात करता है जिसकी वजह से कुकी का फेस काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता है। अपने ते की ऐसी इतनी ज़्यादा रोमांटिक फ्लर्टिंग बातें सुन के वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। तो ते उन्हें फिर से कहते हैं कि चलो अब तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी क्योंकि मैं हमारी वेडिंग नाइट पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ और इसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा बेबी बॉय, बिकॉज तुम जानते हो ना कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने वेडिंग नाइट को लेके और मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। ये कह ही रहे होते हैं वो, तो फिर कुकी उनके हाथ से मेडिसिन ले लेते हैं और ते उन्हें अपने आर्म्स में कैरी करके बहुत ही प्यार से बेड पे ले आते हैं और उन्हें बहुत ही केयरफुल तरीके से बेड पे लिटा के उन्हें कवर करके खुद वॉशरूम में चल जाते हैं अपने आप को क्लीन करने के लिए। वो आते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी बेड पे सो चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और उन्होंने जो शर्ट वेयर कर रखा है उसका कुछ बटन्स आगे से ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से ते को उनकी नेकलाइन पूरी रिवील हो रही होती है, जिसकी वजह से ते अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील कर रहे होते हैं और वो
अपना को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं कि भाई बॉय, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं इतना ज़्यादा हार्ड क्यों हो जाता हूँ। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने कोई भी एक्शन से कुकी को हार्म ना कर दें, कुकी को पेन ना दे दे। वो अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में है, वो ठीक नहीं है। तो वो तुरंत ही वॉशरूम में आ जाते हैं और फिर से वो वॉशरूम में आके शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और अपने आप को प्लेजर देने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक अपने आप को कंट्रोल करने के बाद, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने के बाद, जब वो 1.5 आवर के बाद जब वो रूम में आते हैं तो देखते हैं कि कुकी बेड पे बैठे हुए उनका ही वेट कर रहे हैं। तो वो कुकी को ऐसे देख के थोड़ा से शॉक्ड होकर कहते हैं कि बेबी बॉय क्या हो गया, तुम क्यों जग गए, सब ठीक तो है ना। तो कुकी उनके पास आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ते आप वॉशरूम में क्या कर रहे थे इतनी देर तक। तो ते उनकी ये बात सुन के थोड़े से नर्वस होते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय मैं क्या कर रहा था, मैं बस शावर ले रहा था। तो ते के ईयर के पास आके कुकी कहते हैं कि मुझे पता आप क्या कर रहे थे, आपकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी जिसकी वजह से मैं जग गया, मैं डर गया कि पता नहीं आपको क्या हो गया। फिर आपको जब इतने ज़्यादा क्यों कंट्रोल कर रहे हो, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो। तो कुकी की ये बात सुनकर ते उनसे कहते हैं कि नहीं बेबी बॉय ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब तुम बस सो जाओ और ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना, हमें अपनी वेडिंग नाइट तक बिल्कुल कंट्रोल करना होगा। और वो ये कहकर कुकी को अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे ले आते हैं और वो उन्हें ब्लैंकेट से कवर करके खुद उनके पास आके लेट जाते हैं और वो अपने हैंड पे ते अपने हैंड पे कुकी के हेड को रख लेते हैं। पर कुकी उनसे बार बार कहते हैं कि ते आप अपने आप को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं और इससे आपको कितनी प्रॉब्लम हुई है ना। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा सैड सा फेस बनाते हैं। तो ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं, बस वो साइलेंट होके कुकी की सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर कुकी अपने फेस को ते के नेक पे लेके जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से किस करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उन्हें वेट किसेस कर रहे होते हैं जिससे ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हार्ड होता फील कर रहे होते हैं। पर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी कुकी को हार्म नहीं करना चाहते, उन्हें पेन नहीं देना चाहते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं। पर कुकी बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली उनके नेक पे वेट किसेस दे रहे होते हैं, नेक लाइन पे वो बाइट कर रहे होते हैं। वो किस के साथ साथ स्मॉल बाइट्स भी करना उन्होंने शुरू कर दिया होता है। वो अपनी टंग से उनके नेक लाइन को किस कर रहे होते हैं। फिर ते जैसे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता फील कर रहे होते हैं तो वो कुकी को एकदम से उनके शोल्डर से पकड़ के पीछे करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम सो जाओ और ये सब मत करो। कुकी उनकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपना फेस को सेट कर लेते हैं और वो उनकी तरफ अपने सैड आइज से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपने बेबी बॉय को, अपने लव को कैसे डांट दिया, उन्हें कैसे हर्ट कर दिया। तो कुकी को इतना ज़्यादा सैड देखकर वो कुकी को टाइटली हग करते और कहते हैं कि मैं बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें डेस्परेटली अपने पास चाहता हूँ बेबी, बट अभी हमें कंट्रोल करना होगा ना। तो कुकी उनसे कहते हैं कि ते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, मुझे हर्ट मत कीजिए। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।